चलो अब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 0। ठीक है, अब देखो ये नंबर्स घटते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, तो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का सम मिला के 0 हो सकता है। तो कितने ऐसे नंबर चाहिए इस एपी में कि सम 0 हो जाए? तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड बी n। मान लो कि n टर्म्स चाहिए और n टर्म्स का जो सम है वो 0 होगा। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है? 21 और कॉमन डिफरेंस क्या है? -3। ठीक है, और हम लोग को ये पता है कि सम ऑफ n टर्म्स जो होने वाला है वो 0 होने वाला है। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और ये होगा 0। यहां से हम लोग को n का पता लगाना है कि n क्या होगा। ठीक है, 2a 2 इंटू 21 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? -3। यह है 0। ये क्या हो गया? 42 माइनस 3n प्लस 3 इज 0। इस 2 को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचा? 42 और 3 45 माइनस 3n। ये क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया। अगर हम नहीं भी इसको पूरा सॉल्व करें क्वाड्रेटिक की तरह, तो ये ऑलरेडी फैक्टर किया ही हुआ है। ऐसे क्या बन रहा था? 45n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे तो ये फैक्टर किया ही हुआ है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि n मल्टीप्लाइड बाई 45 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। अब या तो n 0 है या तो 45 माइनस 3n 0 है। इसका मतलब क्या कि 45 है 3n, यानी कि 45 बाई 3 इक्वल टू n, मतलब n का वैल्यू आ गया 15। अब हम 0 टर्म्स तो नहीं ले सकते, 0 टर्म्स लेंगे तो क्या ही सीरीज बनेगा? कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब हमें कितने लेने हैं? 15 टर्म्स। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड टू मेक द सम 0 इज 15। मतलब इसके 15 टर्म हम लोग को लेने होंगे, तब जाके जो इसका सम है कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज मस्ट बी टेकन टू मेक द सम 636? वैसे ही है। ठीक है, मान लेते कि n टर्म्स लेने हैं, इसको तुम लोग भी साथ साथ सॉल्व करो। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स बी n। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? 9 और कॉमन डिफरेंस क्या है? 8। कॉमन डिफरेंस 8 है ना? तो सम ऑफ n टर्म्स यहां पर आने वाला है 636। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 36। 2a मतलब 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 636, नॉट 36, 636 है ना? 636। अब n/2 इंटू 18 प्लस 8n-8, ये हो गया 636। अब यहां से क्या बन रहा है? देखो यहां से बन रहा है 10 प्लस 8n। ठीक है, अब यहां से भी जो 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? 5 प्लस 4n। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बचा? n इंटू 5
प्लस 4n इज इक्वल टू 636। ठीक है, तो ये बन गया 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व, फैक्टराइज करते हैं पहले। (48) और 53, 48 और 53 में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इज 0। ठीक है, तो यहां से अगर हम 4n कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 12 है ना, और यहां से 53 ले लेते हैं तो n माइनस 12 यहां से भी आएगा। ठीक है, तो n माइनस 12 और 4n प्लस 53 ये दो फैक्टर हुए। अब क्या होगा, या तो n माइनस 12 होगा 0 या तो 4n प्लस 53 होगा 0। अब ये तो होने वाला नहीं है क्योंकि n का वैल्यू 53/4 आ रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ से n का वैल्यू क्या आ रहा है 12, तो ये अपना आंसर होगा। क्योंकि n को यहाँ पर हमेशा एक नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, इट हैज टू बी अ नेचुरल नंबर, तो ये नहीं पॉसिबल है। 12 टर्म्स इसको लेने हैं, इसमें आंसर होने वाला है 12। ठीक है, नेक्स्ट वाला, how many terms of the AP must be taken so that their sum is 693? Explain the double answer. डबल आंसर कैसे होता है, देखो अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई एपी लें, सपोज करो 8 6 4 2 0 -2 -4, मान लो ऐसा एपी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले दो टर्म्स का सम कितना है, सम ऑफ टू टर्म्स कितना है 14, और 1 2 3 4 5 6 7 सम ऑफ 7 टर्म्स कितना है, सम ऑफ 7 टर्म्स कितना है, कितना है यहाँ पे, सम ऑफ टू टर्म्स तो 14 आ गया, 8 + 6 14, लेकिन अगर हम पूरे 7 टर्म लेते हैं तो सम ऑफ 7 टर्म्स कितना आ रहा है, 14 ही आ रहा है ना, सम ऑफ 7 टर्म्स भी 14 आ रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन द डबल आंसर, तो ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं, अगर हम 7 टर्म्स लेते हैं तो भी सम 14 है, और अगर हम 2 टर्म लेते हैं तो भी सम 14 है। इसका रीजन ये है कि लास्ट के जो ये वाले नंबर है ना, इनका अपना सम 0 है। देखो 4 के साथ -4 कट गया, 2 के साथ -2 कट गया, और ये तो 0 ही था, तो इनका अपना सम 0 है, तो इन सबको रखो या ना रखो ये टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, समझ में आया ना। तो ऐसे ही ये वाला भी कोई एपी होगा जिसमें लास्ट के कुछ टर्म्स जो होंगे उनका अपना सम 0 होगा, तो वो लास्ट वाले कुछ टर्म्स टोटल एपी में रखो या ना रखो वो पूरे एपी के सम को इफेक्ट नहीं करेंगे। यही रीजन है डबल आंसर होने का। समझ में आ गया कि डबल आंसर क्यों आ सकता है ना। तो यहां पे दोनों आंसर ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स भी 14 है, ये बात सही है, और सम ऑफ 7 टर्म्स भी 14 ही है, ये बात भी सही है। दोनों कैसे सही है, क्योंकि लास्ट के जो 5 टर्म्स है उनका अपना सम अगर देखेंगे तो 0 है, वो सब टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उन पांचों को सीरीज में रखो या ना रखो सम हमेशा 14 ही आएगा यहां पर। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इस एपी के साथ भी होगा, वैल्यूज थोड़े डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को देखना है कि क्या आता है वैल्यू n का। ठीक है, डबल आंसर क्लियर है ना। ओके, अब देखो एपी क्या है, 63, पहला टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस क्या है -3, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n।
तो सम ऑफ n टर्म्स जो होना है वो 693 होगा, ठीक है। तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये है 693। 2a मतलब 2 इंटू 63 प्लस n माइनस वन इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू 693, ठीक है। देखो ये हो गया -3n प्लस 3, तो 126 प्लस 3 हो गया 129 माइनस 3n, ठीक है। तो n बाई टू इंटू 129 माइनस 3n इज इक्वल टू 693। अब यहां से हम लिख दिए, ये 2 को इधर भेजे मल्टीप्लाई करने के लिए, 693 इंटू 2, और यहाँ n मल्टीप्लाइड बाई 129 माइनस 3n हुआ। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 3n हो गया, तो यहाँ आया 43 माइनस n। अब इस 3 के साथ इसको कैंसिल किए तो 231 आया यहाँ पे, तो 43n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 462। अब हम एक काम करते हैं, सबको उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, एन स्क्वायर माइनस 21n माइनस 21 और 22 है ना, माइनस 22n प्लस 462। n यहाँ से कॉमन ले लिया, n माइनस 21 और माइनस 22 कॉमन ले लिया, n माइनस 21, n माइनस 21, n माइनस 22। तो n कुड बी 21 और n कुड बी 22। अब 21 टर्म्स का भी सम वही है 693 और 22 टर्म्स का भी सम वही है 693। इसका मतलब जो लास्ट वाला टर्म है वो 0 है ना। एक्सप्लेन द डबल आंसर बिकॉज द 22nd टर्म इज 0। हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे 22nd टर्म जो होगा 0 होगा। अगर हम 22nd टर्म निकालें तो वो a प्लस 21d होता है। a कितना था यहाँ पे 63 और d कितना था -3, तो 63 माइनस 63 ये 0 है ना। तो 21 टर्म्स हैं और नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो 0 है, तो वो टोटल को इफेक्ट नहीं कर रहा। तो हम 21 टर्म्स लें या 22 टर्म्स लें, मेरा जो सम आने वाला है वो 693 ही आने वाला है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, और डबल आंसर क्यों है वो तुम लोग समझ गए। ठीक है, क्लियर है अभी, है ना। नेक्स्ट वाला करें। How many terms of the AP 20, 19, 1/3, 18, 2/3 and so on must be taken so that sum is 300? Explain the double answer। वैसे ही सम है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 20, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 2/3 का है। देखो 19 1/3 से 20 माइनस करना है, तो ये होता है 58/3 माइनस 20, तो 58 माइनस 60/3 है ना। नेगेटिव 2/3 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो सम ऑफ n टर्म्स इज 300, मतलब n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा 300। टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है -2/3, ये हो गया 300। 40 और ये हो गया -2n/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 300। अब यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं हम। 2 अगर कॉमन लेंगे तो 40 माइनस n/3 प्लस 1/3, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल, हाँ
ठीक है, अब यहां पे n 20 प्लस 1/3 हो जाएगा 61/3, 61/3 माइनस n/3, दिस इज इक्वल टू 300। 300 हो गया यहाँ पे, 61 माइनस n/3 ये हो गया, और यहां से आएगा 61n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स 900। तो सबको उधर ले जाते हैं तो n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज 0। अब 900 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि 61 आ जाए, तो 2 से करेंगे 450, 2 से हमने किया 225, 3 से किया 75, 36 और 25 में आ जाएगा ये, है ना, 36 और 25 माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900। n यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 36 माइनस 25 ले लिए, n माइनस 36 यहाँ से भी आ गया, तो n का वैल्यू होगा या तो 36 या तो n का वैल्यू होगा 25, है ना, या तो 36 टर्म्स या तो 25 टर्म्स। अब इसका मतलब क्या है, 25 टर्म्स के बाद जो लास्ट के 11 टर्म्स है उनका सम 0 है ना, लास्ट के जो 11 टर्म्स होंगे उनका अपना सम 0 होगा, इसलिए यहां पे ये डबल आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर, नोट कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट वाला करें। देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, तो एपी कैसा बनेगा, पहला नंबर होगा 1, फिर होगा 3, फिर 5, सो ऑन अप टू 49। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, यहां पे 0 को तो छोड़ दो, 1 से 50 तक 25 ऑड नंबर है और 25 इवन नंबर है, तो ये 25 नंबर्स होंगे ऑड, बट फिर भी हमें करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, मान लो कि nth टर्म है 49, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 49 है, a का वैल्यू है 1 और d का वैल्यू है 2, सो 1 प्लस 2n माइनस 2 इज 49। ठीक है, तो 2n माइनस 1 ये हो गया 49, 2n हो गया 50, तो n हो गया 25, मतलब there are 25 terms। in the AP। अब sum of 25 terms, sum of n terms हम कैसे निकाल सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इजी रहेगा क्योंकि मेरे को l भी पता है ना, तो sum of 25 टर्म्स हो जाएगा 25/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हो गया 25/2 इंटू 50, तो 25 इंटू 25 ये बन गया 625। ठीक है, देखो इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे नेचुरल नंबर्स का सम बताना है जो कि 200 और 400 के बीच में है। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200 को 7 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे क्या आता है। 7 2 जार 14 बच गया 60, 7 8 जार 56 बच गया 4। ठीक है, अब देखो 7 इंटू 28 कितना होगा, मतलब 4 बच गया, मतलब 196 जो है वो इससे डिवाइड होगा 7 से।
4 एक्स्ट्रा बच गया, मतलब 196 तक तो पूरा डिवाइड हो ही रहा था। 196 देखो इस रेंज से बाहर है, तो इसका अगला नंबर क्या होगा, 196 प्लस 7, है ना, कितना हो गया, 203। ठीक है, तो पहला नंबर हो गया 203, फिर 210, 217 एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर क्या होगा, उसके लिए हम 400 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 ज़र 35, ठीक है, 7 7 ज़र 49, एक बच गया, मतलब जो लास्ट नंबर होगा वो 399 होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, तो इसका मतलब ये nth टर्म है 399, है ना। अगर हम मान ले कि इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो यही nth टर्म है कि नहीं। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये आ गया। a क्या होगा 203 प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 7, ठीक है। तो 203 प्लस 7n माइनस 7 इज 399। तो यहाँ पे ये आ गया 196, है ना, 196 प्लस 7n इज 399। तो 7n क्या हो गया 399 माइनस 196, 203 बाई 7, ठीक है। n आ गया 29, ठीक है। तो 29 टर्म्स ऐसे हैं जो कि 200 और 400 के बीच में आते हैं और वो 7 से डिविजिबल है। अब हम लोग को क्या निकालना है, सम निकालना है इसका। सम ऑफ 29 टर्म्स क्या होगा, 29 बाई 2 इंटू ए प्लस एल। फर्स्ट टर्म क्या था 203, लास्ट टर्म क्या था 399, 602, तो 29 इंटू 301, है ना। एट सेवन टू नाइन, ठीक है। इसका सम क्या हो गया 8729, ठीक है, नोट कर लो। आंसर आया इसका 4920। बनारस। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, तो पहला नंबर होगा 6, फिर 12, 18 और लास्ट का नंबर क्या होगा 240। 6 1 जा 6, 6 इंटू 40 240, यही पहले 40 नंबर होंगे, ठीक है। तो सम ऑफ 40 टर्म्स इज 40 बाई 2 इंटू ए प्लस एल। 40 बाई 2 हो गया 20, ए हो गया 6, ये हो गया 240, तो सिंपली 20 इंटू 246, तो ये हो गया 4920, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें इससे ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, बन गया सर, बन गया ना। कैलकुलेट करना बाकी था। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, है ना। 8 के मल्टीपल्स है तो कॉमन डिफरेंस 8 का होने वाला है, 8 16 24, और 8 इंटू 15 क्या हो गया 120 हो गया, ठीक है ना। तो सम ऑफ 15 टर्म्स यहां पर होगा 15 बाई 2 इंटू ए प्लस एल।
सो 15 इंटू 64, 15 इंटू 60 हो गया 900 और 60 960, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 960, ठीक है। Find the sum of all multiples of 9 lying between 300 and 700, ठीक है। तो अब देखो कैसे चेक करोगे आसानी से, या तो डिवाइड करके चेक करोगे या तो कैसे चेक करोगे। देखो 9 के टेबल में 27 आता है तो 270 भी आएगा, है ना। 270 के बाद 27 फिर से आएगा, है ना। तो 297 आएगा, 297 आता है, उसके बाद 9 ऐड करो तो 306 हो गया, पहला नंबर हो गया 306, फिर 9 ऐड करो 315 एंड सो ऑन, चलता जाएगा 700 के पहले पहले, ठीक है ना। अब देखो 9 के टेबल में 63 आता है तो 630 भी आएगा, उसके बाद फिर से 63 ऐड करो तो 693 आया, फिर यही लास्ट होगा क्योंकि इसके बाद हम ऐड करेंगे तो वो 702 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 693 तक, ठीक है। या तो डिवाइड करके देख लो या ऐसे करके देख लो, मेरे को मेन एपी दिखाना होता है। ये डिवीजन मेरा वर्किंग में, हम रफ वर्क में भी दिखाएंगे तो चलेगा, मेन मेरे को ये एपी दिखाना होता है, ठीक है। तो यहां पर लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, मान लो n टर्म्स हैं तो ये मेरा nth टर्म है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 693, है ना। तो पहला टर्म है 306 प्लस n माइनस 1 इंटू 9, ये हो गया, तो 306 प्लस 9n माइनस 9 इज इक्वल टू 693। तो 693 में 306 अगर हम कम कर देते हैं, तो 9n का वैल्यू होगा 396, तो n का वैल्यू होगा 396 बाई 9, 44 टर्म्स हो गए इसमें, ठीक है ना। तो अब हम लोग को बताना है सम ऑफ 44 टर्म्स क्या होने वाला है यहाँ पे। सम ऑफ 44 टर्म्स होगा 44/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हो गया 22 इंटू 306 693 999, ठीक है। टू 1978, ठीक है। सम ऑफ 44 टर्म्स हो जाएगा 21978, ठीक है। नेक्स्ट, देखो उसके बाद के ना सिमिलर क्वेश्चंस है वो हो जाएंगे, तो ये थोड़ा अलग है, ये देखते हैं हम लोग, है ना। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। ये इस तरह से जा रहा है अप टू n टर्म्स, तो इस पे क्या आ रहा है 4 + 4 + 4 ऐसे n टाइम्स तक आएगा, और उसके बाद अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n ऐसे करते करते n टर्म्स तक ये भी आएगा, ठीक है। 4 + 4 + 4 + 4 n टाइम्स तक आएगा।
उसके बाद क्या आने वाला था, -1/n, -2/n, -3/n, ऐसे करते करते -n/n आएगा तो वो 1 ही हो जाएगा, तो अप टू n टर्म्स तक हम मान लेते हैं। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये सब प्लस हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब 4 + 4 + 4 n टाइम्स मतलब 4n, रिपीटेड एडिशन मतलब मल्टीप्लीकेशन, है ना। 4 4 4 4 n टाइम्स ऐड करेंगे, दैट इज 4 × n माइनस। अब यहां से देखो एपी शुरू हो रहा है, तो इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, 1/n, और कॉमन डिफरेंस भी 1/n है, ठीक है ना। तो यहां पर तो इस एपी का कैलकुलेशन दिखाओ। फॉर दिस एपी 1/n + 2/n + 3/n अप टू n टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/n, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/n, ठीक है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n/2, 2a + n - 1 × d। अच्छा, हम ऐसा भी बता सकते हैं कि लास्ट टर्म तो 1 ही होने वाला है, ये तो हमको पता है ना। तो a + l भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है, अगर चाहो तो ऐसे कर लेते हैं। 2a मतलब 2/n प्लस n - 1 × d, d मतलब 1/n, ठीक है। तो ये हो गया n/2 × 2/n। अच्छा, n × 1/n क्या हो गया, 1, और -1/n, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, n/2, 2/n - 1/n इज 1/n + 1। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, 1 + n/n, जिसमें ये n और ये n कट गया, तो ये क्या बचा, 1 + n/2, ठीक है। अब इस चीज को यहां पर हम लिख देते हैं, ये क्या हो गया, 4n - 1 + n/2, ठीक है। अब थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा, 8n - 1 - n, तो ये क्या हो जाएगा, 7n - 1/2। यही होगा टोटल सम, ठीक है।